अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब जहाँ भी होंगे खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबकी मुश्किलों को आसान फरमाए, आमीन। एक दफ़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर अल्लाह ताला से हम कलाम होने के लिए जा रहे थे कि आप अलैहिस्सलाम का गुज़र एक कब्रिस्तान से हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नज़र एक चिड़िया पर पड़ी जो दरख्त की शाखों पर बैठकर अल्लाह ताला के ज़िक्र में मशगूल थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस चिड़िया की आवाज़ सुनकर उस दरख्त के नीचे चले गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस दरख्त के नीचे खड़े होकर चिड़िया की हम्द व सना की तरफ तवज्जो देने लगे। उस चिड़िया की ज़ुबान ठीक नहीं थी, उससे अल्लाह ताला का दुरुस्त नाम नहीं लिया जा रहा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने चिड़िया को हुक्म दिया कि ए चिड़िया, तू अल्लाह ताला का ज़िक्र गलत अल्फाज में क्यों कर रही हो? ऐसा ज़िक्र ना करो, अल्लाह ताला तुमसे सख्त नाराज़ हो जाएंगे। चिड़िया ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हुक्म को मानकर ज़िक्र इलाही करना छोड़ दिया। चिड़िया ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया, ए मूसा अलैहिस्सलाम, मैं अपनी तरफ से अल्लाह ताला का दुरुस्त नाम ले रही हूँ, लेकिन मेरी ज़ुबान अटक जाती है, जिसकी वजह से मुझसे सही अल्फाज बोले नहीं जाते। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए चिड़िया, अगर तुमसे खुदा का दुरुस्त नाम लेकर इबादत होती है तो ठीक है, वरना गलत अल्फाज में अल्लाह ताला का जिक्र करना छोड़ दो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम किसी भी चरन परन जानवर और इंसान को खुदा का जिक्र करने से मना नहीं फरमाते थे। अगर कोई भी अल्लाह ताला का गलत अल्फाज में जिक्र करता तो आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का गलत अल्फाज में जिक्र हरगिज़ नहीं सुनते थे, उसको उसी वक्त मना कर देते थे। आप अलैहिस्सलाम बहुत ही जल्द जलाल में आ जाते थे। किसी की ज़ुबान से अल्लाह ताला का गलत नाम सुनकर आपसे रहा नहीं जाता था। आप अलैहिस्सलाम उसको फ़ौरन गलत जिक्र करने से रोक देते थे। कुछ ऐसा ही इस चिड़िया के साथ किस्सा पेश आया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मना करने पर चिड़िया अल्लाह ताला का जिक्र करने से मना हो गई थी, लेकिन इस चिड़िया ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कोई जवाब नहीं दिया था। चिड़िया बहुत ही उदास हो गई, उस दरख्त से उड़कर दूसरे दरख्त पर जाकर बैठ गई। खुदा की पैदा की हुई सारी मखलूकात इंसान चरन परन को रिज़्क़ अता करने वाला है। खुदा की पैदा की हुई सारी मखलूकात इंसान चरन परन जानवर अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं, लेकिन हमको तो उसकी ही समझ आती है जिसकी ज़ुबान से हम वाकिफ़ होते हैं। चरन परन को रिज़्क़ अता करने वाला है, लेकिन इंसान बहुत ही नाशुक्रा हो जाता है, जो अल्लाह ताला की अता की गई नेमतों का शुक्र तक अदा नहीं करता। इंसान को हर वक्त दौलत कमाने की धुन लगी रहती है। वो दौलत कमाने के चक्कर में अल्लाह ताला की याद से दूर ही होता चला जा रहा है। चंद दिन के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम होने के लिए कोहे तूर पर तशरीफ़ ले गए, तो खुदा ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए मूसा अलैहिस्सलाम, तूने मेरी नन्ही और प्यारी सी मखलूक को मेरी इबादत करने से क्यों रोक दिया था? वो तो मेरा ही नाम ले रही थी, वो तो मेरी ही इबादत करने में मशगूल थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसी वक्त जान गए कि अल्लाह ताला इस चिड़िया के बारे में फरमा रहे हैं, जो चिड़िया कब्रिस्तान में अल्लाह ताला का गलत अल्फाज में जिक्र कर रही थी। तो मैंने उस चिड़िया को अल्लाह ताला का गलत नाम लेने से रोक दिया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़े अदब व एहतराम के साथ अर्ज़ किया, ए मेरे खुदा, वो नन्ही सी चिड़िया आपका गलत नाम ले रही थी। जब मेरे कान में उस नन्हे से परिंदे की आवाज़ पड़ी तो मैंने उस चिड़िया को आपका गलत नाम लेने से मना कर दिया था। अगर कोई भी आपका गलत नाम ले
اگر کوئی بھی آپ کا غلط نام سے ذکر کرے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ میں نے اس لیے اس چڑیا کو فرمایا تھا کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر ٹھیک نام سے نہیں کر سکتی تو غلط الفاظ میں اللہ تعالیٰ کا نام لینا چھوڑ دو۔ اے میرے اللہ، اس چڑیا نے میرے منع کرنے پر مجھے کہا کہ میں تو اللہ تعالیٰ کا درست نام لے رہی ہوں، میں معذور ہوں، جس کی وجہ سے میری زبان پر اللہ تعالیٰ کا درست نام نہیں آتا۔ میں اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کا ذکر درست الفاظ میں ہی کر رہی ہوں۔ میں نے جب سنا کہ وہ غلط نام لے رہی ہے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے اس چڑیا کو اللہ کا غلط نام لینے سے روک دیا۔ یہ ساری باتیں سن کر اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ تم اسی وقت واپس جاؤ، اس چڑیا کو ڈھونڈ کر اس کو دوبارہ حکم دو کہ خدا نے تم کو دوبارہ سے اپنا ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً کوہ طور سے واپس آ کر اس چڑیا کی تلاش کرنے لگے۔ آخرکار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ چڑیا ایک درخت پر اداس بیٹھی مل گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس چڑیا کو فرمایا کہ اے چڑیا، کوشش کرو کہ تم اللہ تعالیٰ کا ذکر درست الفاظ میں کیا کرو۔ اگر تم معذور ہو تو خدا کا حکم ہے کہ تم جیسے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتی ہو کرو، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ۔ چڑیا نے بڑے اداس الفاظ میں کہا کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، جب سے آپ علیہ السلام مجھے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے منع کر گئے تھے، اس دن سے میں نے کچھ بھی نہیں کھایا نہ کچھ پیا، اس دن سے میرا دل کچھ کھانے پینے کو نہیں کر رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کافی بار چڑیا کو اللہ تعالیٰ کا درست نام پڑھانے کی کوشش کی، مگر چڑیا معذور ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا درست نام نہ لے سکی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چڑیا کو عبادت کرنے کی اجازت دے دی۔ وہ چڑیا بڑی خوشی سے بلند آواز سے خدا کے ذکر میں مشغول ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ اس کہانی میں ہم سب کو یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اگر کوئی معذوری اور لا علمی کی وجہ سے کوئی غلط کام کر رہا ہو تو اس پر کفر اور شرک کا فتویٰ لگانے کے بجائے اس کو ٹھیک راستے پر لانے کی کوشش کریں، اس کی اصلاح کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔